हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। आज हम खान सर का जो न्यू प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी के लिए आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस चीज़ से निर्मित है? तो शैलखड़ी से निर्मित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकुय वंशीय शासक आश्वन सेन के पुत्र थे। और पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था? तो 872 ईस्वी पूर्व वाराणसी में हुआ था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। तो सरदार पटेल को बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि बिस्मार्क में विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह में कितना खेत के लिए विरोध किया गया था? तो 3/20 भाग के लिए विरोध किया गया था। और गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे। चंपारण सत्याग्रह को भारत का पहला सत्याग्रह कहा जाता है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद आंदोलन 1918 में हुआ था। मिल मजदूरों के लिए हुआ था। और पहली बार ही अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किए थे। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये कब से कब तक चला था दांडी मार्च? तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कितने दिन का था? तो दांडी मार्च 24 दिन का था। और साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था तो कहाँ तक? तो दांडी तक चला था। और इसमें दांडी मार्च में कितने अनुयायी थे? तो दांडी मार्च में 78 अनुयायी थे। और कितना मील तक था? तो 241 मील चला गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए गए थे? तो कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए गए थे? तो बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो स्वतंत्रता संग्राम के 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। झांसी में कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। अवध से किसने लड़ा था? तो हजरत महल ने लड़े थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अठारह की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कितना था? तो 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं।
फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो रॉबस्पियर के शासनकाल को कहा जाता है। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था? तो माओ जेडोंग था। संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह 3 रंग के क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग का एक चक्र के द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना किसने किया था? तो इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में के संशोधन करके 42वें प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। और 42वें को ही लघु संविधान के रूप में ही जाना जाता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है? तो अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो 1976 में सम्मिलित किया गया है। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो भारत में कितने द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो कौन कौन से हैं 6 राज्य? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु वर्ष कितनी निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु वर्ष 30 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा को ही उच्च सदन भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? तो पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक का दर्जा मिला था? तो 1992 में मिला था। और किसकी? तो ये PV नरसिम्हा राव के द्वारा यह संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई थी। और भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग?
तो 1993 में स्थापित हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ थे। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर डी। तो 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक है। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। तो नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है। तो पृथ्वी का लगभग 29% भाग महाद्वीप और द्वीपों के युक्त भूमि है और 71% भाग पानी के स्थान है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया है आपका और एक तरफ देश है। तो चलिए किसका सही मेल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बर्मिंघम का फ्रांस, ये सही नहीं है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो प्रस्वेदन कहलाता है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। तो पेट्रोलियम अरब सागर में स्थित है मुंबई हाई। और इसे कब खोजा गया था? तो 1976 में खोजा गया था। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी पर बनी है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था और यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है तो कौन है? तो अकेशिया है। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसके सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो किसके सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो मक्का का। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है प्रथम स्थान पे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रहण करना है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो कौन सी बनी है? तो तारापोर समिति बनी है। तो भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन के लिए तारापुर समिति बनी है और यह बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेस तारापुर की अध्यक्षता में गठित की गई समिति थी। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो कोटा मंडल नहीं है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1952 को हुआ था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने
फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो वो कौन सा द्वीप है? तो गालापैगोस द्वीप है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल की पूजा की जाती है। ये पोला त्योहार में बैलों के श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है और ये त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है, जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कायनांतरण कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है किसमें होता है? तो राइबोसोम में होता है। हड्डियों और पेशियों को जोड़ता है, तो हड्डियों और पेशियों को कौन जोड़ता है? तो कंडारा जोड़ता है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति कैसे होती है? तो क्षारीय होती है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दिया था? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दिया था? तो हार्वे ने दिया था। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है, तो कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 22 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो किसे आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है? तो एड्रेनल को कहा जाता है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया से बचाता है। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था, तो कौन सा गैस है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइट क्या एक ऐसा द्रव्य जिसका रंग नहीं होता है, बहुत ही कम तापमान में यह उबलने लगता है और यह काफी ज्वलनशील होता है। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो कौन इसमें से मौलिक इकाई नहीं है? तो क्यूबिक मीटर नहीं है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि कौन सी है? तो वेग है। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो एक रेलगाड़ी का जड़त्व अधिकतम होता है। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य होगा, तो कार्य कितना होगा? तो बल कार्य इक्वल टू क्या होता है? तो कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है। विस्थापन होता है, तो बल में हमारा क्या है? तो बल हमारा 60 न्यूटन है और विस्थापन कितना है? तो विस्थापन हमारा 10 मीटर है। तो 60 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया? 600 जूल आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्ण पट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं।
पल्सर होते हैं, तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन वाला कॉम्पैक्ट तारा है जो अपने चुंबकीय ध्रुव से बाहर विद्युत चुंबकीय विकिरण के किरणों को उत्सर्जित करते हैं। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड किरण ट्यूब टेलीविजन सेट का भाग है। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया? तो नील बोहर के द्वारा बताया गया है। इसने कब बताया था? तो 1913 में बताए थे। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो सभी अम्लों का साझा तत्व है तो हाइड्रोजन है। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो शून्य क्रम का उदाहरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। पदार्थ में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। मिश्र धातु के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनस प्रक्रिया कहलाती है। तो किसकी कहलाती है? तो चांदी के सापेक्ष के अनुपात के बढ़ने की प्रक्रिया प्लेटिनस प्रक्रिया कहलाती है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम खनिज का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ल्यूकेमिया से रक्त प्रवाहित होता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान किसका हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। एक खाद्य श्रृंखला की कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। तो बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है तो किस चीज़ से हैं? तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो सोतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इसमें किसानों को कितना मिलेगा? तो इसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 का भुगतान किया जाएगा। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो किस रेलवे जोन ने किया है? तो उत्तर रेलवे जोन ने किया है। उत्तर रेलवे जोन ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम रखे हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को g का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो g का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर प्राप्त होगा। इनमें से कौन सा सुधार
आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो कौन सा सुधार? तो सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था। तो भारत में व्यापक सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय ब्रिटिश वायरस विलियम बेंटिंक को जाता है, जो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किए थे। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? तो केन विलियमसन ने जीता था। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। तो किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के सेनापति सदाशिव राव भाऊ के द्वारा लड़ा गया था। और इसमें विजयी कौन हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो 55वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो किस स्थान पर था? तो 94वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। किस देश को जोगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर कोरिया को जाना जाता है। किस तारीख को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? तो किस तारीख को रखा गया था? तो 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौता को न्यूयॉर्क में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है? तो तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? तो दिबांग नदी, सुबनसिरी नदी और तीस्ता नदी सहायक नदी है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो फॉकेटिंग है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पेरिस में किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।